की बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पन्ना धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रकरण नंबर, हमारा प्रकरण नंबर है 8 है ना। हाँ जी। और चुपाई नंबर 17। हाँ जी। हवे ने कहूं ते सांभलो वाला, विनता वाला जी तुम्हारी। अवगुण जो अनेक हुए मारा, मोहे तमे लियो ने सुधारी। तोहे तमे लियो ने सुधारी। मेरे श्रीराज, अब मैं आपसे एक बात कह रही हूं, सांभलो यानी जरा उसे सुनिए। अवगुण जे अनेक हुए मारा वाला, अंतोगत्वा मैं आपकी अर्धांगिनी ही हूं। भले ही मेरे अंदर अनेकों दोष क्यों ना हो, किंतु आपको उन्हें सुधार लेना चाहिए। कितने प्यार से आप कह रही है इंद्रावती जी, हे धामधनी, मैं आपकी अर्धांगिनी तो हूं ना। भले ही मेरे अंदर कितने भी दोष क्यों ना हो, तो आप उन अवगुणों को सुधार लीजिए। भले ही मैं कितनी गलतियां क्यों ना करूं, जैसे कि वैसे भी कहा जाता है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात, हरि को क्यों घटो जो भृगु मारी लात। ये तो वैसे दुनिया वाले भी कह रहे हैं, तो हमारे राजी तो हमारे अवगुणों को देखते ही नहीं। तो वो कह रही अगर मेरे अंदर अवगुण हैं भी बहुत सारे, आप उसे सुधार लीजिए। जे में तमसु की धारे अवगुण, तेनी तमे वालो छोरीस। आपो अलखावी करी, तमे दीधो मुने विदेश। मैंने आपके प्रति जो अपराध किया है, उसी के कारण आप मुझे अपना क्रोध दिखा रहे हैं। अपने स्वरूप की पहचान देने के बाद मुझे विरह में तड़फने के लिए आपने विदेश भेज दिया। वो कह रही है ठीक है, मैंने गलती की, अपराध किया, और आप इसी कारण से मुझे क्रोध दिखा रहे हैं। हालांकि यदि देखा जाए तो राजी कभी भी क्रोध नहीं करती, लेकिन ये अपनेपन की भावना में वो ऐसी बात कह रही है कि आपने अपनी स्वरूप की पहचान करवा दी, और विरह में तड़फने के लिए आपने मुझे कहाँ भेज दिया? विदेश भेज दिया। विदेश यहाँ पर कौन सी जगह मानी जाएगी? ध्रोल देश में, जहाँ सांवलिया ठाकुर जी के पास। ध्रोल में भी जाकर के कला जी के पास जब नौकरी करते हैं, तो उसके लिए उन्होंने उसको जो है विदेश कह दिया। एक पुरी माँ अपन बैठा, मुने की धी परदेश। विरहा तनी जेवा तो मारा वाला, तमने आवी कहीस। एक पुरी माँ मन बैठा, जब अपने भाई के घर में होते हैं सांवलिया ठाकुर के, उस समय की बात कह रहे हैं। इसी नौतनपुरी के एक कोने में आप बैठे हैं, तथा एक कोने में मैं हूं। मेरे लिए मेरा निवास अब विदेश के समान हो गया है। यहाँ पर मैंने विरह की जिस व्यथा का अनुभव किया है, आपके पास आकर उसे बताऊंगी। नौतनपुरी में बैठे हुए हैं देवचंद्र जी सतगुरु महाराज, गांगजी भाई के घर में है, और ये अपने भाई के घर में सांवलिया ठाकुर के घर में। ज्यादा आप देखेंगे जाकर के अगर नौतनपुरी में, तो ज्यादा दूरी नहीं है, बहुत ही कम दूरी है। फिर भी वो कह रहे हैं कि मेरा घर जो है एक विदेश के समान हो गया है। और क्योंकि यहाँ मैंने, जिससे कभी आप बहुत प्रेम करते हो, सब कुछ आप मानते हो, अगर किसी कारण से आप उसको मिल ना पाओ, वो आपसे प्यार ना कर पाए, या आपसे मिल ना पाए,
तो उसकी व्यथा कैसी होती, विरह व्यथा, इसका अनुभव तो उसे ही हो पाता है जिसने इस विरह की पीड़ा को देखा। जे विरहा तमे दीधोरे वाला, ते सिर ऊपर में सहियो, अवगुण साटे तमे ए दुख दीधा, हवे पाड कहनो नव रहियो। जे विरहा तमे दीधा रे वाला, हे प्रीतम, मेरे प्रीतम, आपने मुझे विरह का जो दुख दिया है, मैंने आपका कृपा प्रसाद मानकर शिरोधार्य किया। ते सिर ऊपर में से हो, मैंने क्या मान लिया, आपने जो मेरे पे कृपा की है, प्रसाद के रूप में आपने जो मुझे दिया उसको कृपा मान करके मैंने सिर पर ले लिया, उसे सहन किया। मेरे अपराधों के कारण ही मुझे विरह का दुख देखना पड़ा है। अवगुण साटे तमे दुख दीदा, हवे पाड कहनो नव से हो, इसलिए अब किसी भी प्रकार के उपकार एहसान करने की बात नहीं रह गई है। आपने जो विरह का दुख दिया उसकी बात करें कि आपने मुझे अलग कर दिया, वो प्रसाद जो आपने मुझे दिया मैंने सहन कर लिया है। क्योंकि ये मैंने दुख क्यों सहन किया, क्योंकि मेरे ही अपने गलतियां हैं, मैंने ये अपराध किया है। मैंने ये कह दिया कि आप जब तक नहीं मुझे बुलाओगे तब तक मैं आपके पास नहीं आऊंगा। अब ये कह रहे अब किसी भी प्रकार के एहसान करने की बात नहीं रहेगी। अगर मैंने अपराध किया तो आप भी मुझे नहीं बुला रहे, अब किसी के एहसान की बात यहाँ नहीं रह गई। तो कोई बात नहीं, आप आगे आप पढ़ लीजिए, कोई भी पढ़ना चाहे। नरेश जी आप पढ़ सकते हो? मोनिका आप ले लो। एक मिनट अनम्यूट कर। नाम जी हूँ आपिस तम पासे तू जाइस नाठो क्या है, ते छेती घनाम दिन मुने आगे ते वार बूठी क्या है। अब पहले तो मुझे ये बात बताइए कि यदि मैं आपके पास आ जाऊं तो आप भागकर कहाँ जाएंगे। आपने मुझे बहुत दिनों तक छला है, अब वह समय निकल गया है, अर्थात अब मैं आपके द्वारा ठगी नहीं जा सकती। उपरोक्त भवार्थ तो उपरोक्त चौपाई में प्रेम की बहुत ही मधुर झिझकनी है। श्री इंद्रावती जी कहती हैं, हे मेरे प्राणेश्वर, आप श्री देवचंद्र जी के धाम हृदय में विराजमान होकर इतने समय तक मुझे धोखे में रखते रहे। आप स्वयं साक्षात अक्षरातीत हैं, किंतु आड़िका लीला के माध्यम से हमारी निष्ठा योग माया के राधा कृष्ण के प्रति केंद्रित करते रहे। अब आप मुझसे कितना छिपेंगे और अपने को छिपाने के लिए आपने इतने अधिक छल का सहारा क्यों लिया। इसमें महाराज ठाकुर जी धनी देवचंद्र जी को धाम हृदय में विराजमान श्री राज जी महाराज को कह रहे हैं कि आपने मुझे बहुत दिनों तक छल लिया है, बहुत सालों तक छल लिया है, अब आप मुझे छल कर कहाँ जाएंगे, कहाँ भागोगे। किरण दीदी ये योग माया के राधा कृष्ण का थोड़ा सा बता दो। एक्चुअली वो ब्रिज और रास की लीलाओं का वर्णन करते रहते थे ना, ज्यादा ब्रिज की लीला, रास की लीला, ब्रिज का वर्णन, रास की लीलाओं को दिखाते रहते थे। वो कह रहे कि आप जब आपने अपने स्वरूप की आप मुझे पहचान करा दिए तो आप मुझे उनकी लीलाओं के अंदर क्यों फंसा रहे हो। अब मैं फंसने वाली नहीं हूँ, आप मुझे कितना ठगोगे, अब मैं ठगने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मैंने आपके अंदर स्वरूप की पहचान जो है वो कर ली है। हाँ, उसी की बात को यहाँ पर कर ले, योग माया के ब्रह्मांड में तो लीलाएं खंड है ना। अब उसके पीछे हम कहाँ तक लगे रहे। वो कल आया ऐसा ना, आप फूल खावी मारा वाला कंगन पहरे होते हाथ, जब आपने पहचान करा दिए तो अब कंगन मैंने देखना है तो मैं शीशे में क्यों देखूं, है ना, सीधा ही तो देख सकती हूँ। आप मेरे सामने बैठे हो तो मैं आपकी पहचान कर लूंगी।
अब आपको देखूंगी, उनको क्यों देखूंगा? हाँ जी, आगे पढ़ो। અંક ઉમંગ ના માયરે વાલા હવે તો શું કરું કેહી પર પહેલું અંગ ભાડી ભોળીનો દાજ ભાજુ પછી તેડી જાઉં मारे मंदिर। मेरे प्रीतम, आपसे मिलने के लिए मेरे हृदय में अपार उमंग है। अब आप बताइए कि मैं आपके साथ कैसा व्यवहार करूं। पहले तो मेरी इच्छा है कि आपके गले लिपटकर अपने हृदय में धधकती हुई विरह की ज्वालाओं को शांत करूं। इसके पश्चात आपको अपने हृदय धाम में अखंड रूप में बसा लूं। महाराज ठाकुर जी, यह हमारी भी यही अवस्था है आज के दिन कि हे मेरे प्रीतम, कब आपसे मिलूंगी, कब आपके हृदय में विराजमान मेरे अपने धनी, हम सबके धनी से कैसा व्यवहार करूं। बस सबसे पहले तो यही दिल में आएगा, धनी क्या बात करूं मैं आपसे गले लिपट कर अपने हृदय में जो भी धधकती हुई विरह की ज्वालाएं हैं उनको शांत करूं और अपने धाम हृदय में अपने धनी को सदा के लिए बसा लूं। जितनी देर इस संसार में रहना है हमें, हमारे दिल में हमारे धनी विराजमान हो जाए। सरोजनी किसी और को दे दो। जी हाँ जी, नरेश भैया आप ले लो। एक मिनट पढ़ सकते हो ना? एक मिनट करती हूँ। आईफोन से भूल जाती हूँ ना, नरेश से ढूंढती हूँ। हाँ जी, हो गया। हाँ जी, 23। हाँ जी। जहाँ लगे पाड़ पूतो मारे माथे, ત્યાં લગે હોતી હોશિયાલી। હવે મારી પેર જોજો રે વાલા, તું ના ટલું તો ठीक टाली। हे मेरे धामधनी, जब तक मेरे ऊपर आपके एहसानों का बोझ था तब तक मुझे लज्जा आती थी। अब आप मेरे प्रेम की राह तो देखिए। आपके हटाने से भी मैं इस प्रेम मार्ग से नहीं हटूंगी। मेरे धामधनी, जब तक मेरे ऊपर आपके एहसानों का बोझ था तब तक मुझे लज्जा आती थी। भावार्थ: सदगुरु धनी श्री देवचंद जी ने तारतम्य ज्ञान के प्रकाश में श्री महाराज जी को परम धाम, अक्षरातीत एवं उनकी परात्म का बोध कराया था। यही उनके ऊपर सदगुरु का एहसान था, जिसके कारण उन्होंने स्वयं को सदगुरु के प्रति समर्पित किया। किंतु जब श्री महाराज जी को 4 वर्षों तक निरंतर विरह की अग्नि में जलना पड़ा तो एहसान का बोझ हल्का हो गया। क्योंकि इंद्रावती जी का कथन है कि आपने भले ही मुझे त्याग दिया, किंतु मैं तो आपके विरह में पल पल तड़पते ही रही। अब इसमें ये चीज मेन आ रही है कि कुछ समय तक तो जैसे उनको ये बात खलती रही कि मुझसे प्रणाम नहीं करी और ये सब चीजें, लेकिन एक एहसान भी उनके दिल में रहा कि भाई देवचंद ने मेरे पे एहसान किया कि मुझे पार ब्रह्म अक्षरातीत की पहचान कराई है, सारा तारतम्य ज्ञान की, परम धाम की बोध कराई है। तो चलो जिसे कहते हैं ना कि भाई मैं एहसान का बोझ, आज जिसके प्रति एहसान की एक भावना आने लग जाएगी ना तो आदमी बोल नहीं पाता कि इन्होंने मेरे ऊपर एक एहसान किया है तो मैं क्या कहूँ। लेकिन धीरे धीरे क्या होने लगा कि वो एक समय के साथ क्या होने लग जाता है कि जब प्रेम फिर प्रेम की अग्नि आने लग गई, कि मेरे अक्षरातीत तो उनके अंदर बैठे हैं ना, वो जहाँ प्रेम है फिर वहाँ एहसान की बात खत्म होने लग जाती है। फिर प्रेम ऊपर आ जाता है, एहसान खत्म हो जाता है। क्योंकि अब मैं फिर एक हक सा आने लग जाता है कि मैं आपसे इतना प्यार करती हूँ। आप उन्हीं की वाणी, अक्षरातीत की वाणी को सुन के ये पता चल गया कि राजी महाराज हमसे अथाह प्यार करते हैं, इतना प्यार कोई करता ही नहीं है। तो फिर वो प्रेम की जब चीज अंदर आने लग जाती है
तो उसके बाद में कंप्लीट हो गया, 2 मिनट बाद। तो जब वो फिर एहसान वाली बात जब फिर धीरे धीरे वो हटने लग जाती है समय के साथ, जब अंदर से ये चीज आने लग गई, जिस अक्षरातीत की मुझे पहचान कराई है और वो राजीव महाराज मुझसे इतना प्यार करते हैं, ये चीज बार बार कही गई, तो अब क्यों नहीं वो मुझसे बात कर रही, अब वो क्यों नहीं, अब क्यों इतनी तड़प दे रहे, अब वो विरह की अग्नि धीरे धीरे उस एहसान को खत्म करती गई। अब हक आने लग गया, जैसे अभी हमने ऊपर पढ़ा ना, कभी वो व्यंग से कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं मैं मर जाऊंगी तभी आओगे। तो अब उन्हें लगा जब इतना आपका प्रेम सुदृढ़ होने लग जाता है, तब ये बातें आने लग जाती हैं कि भी आप मेरे मरने के बाद ही आओगे, सारी ऋतुएं निकलती गई तब भी आपको कुछ नहीं हो रहा। अब वो एहसान वाली बात खत्म हो गई। अब प्रेम की अग्नि की जो अग्नि है वो भड़क इतनी जबरदस्त हो गई कि वो अब हर बात कहने लग गए। और फिर वो ये भी कह रहे हैं आखिर, विरह दे दिया ना आपने, इतना विरह दे दिया, विरह में वो एहसान भी खत्म हो गया, एहसान खत्म हो गया। और आखिर में लिखते हैं, क्योंकि श्री दत्तात्रेय जी का कथन है कि आपने भले ही मुझे त्याग दिया, जबकि राजीव महाराज तो त्याग नहीं सकते, किंतु मैं तो आपके विरह में पल पल तड़पती ही रही, क्योंकि विरह हमें हर चीज से साफ करता है, विकारों को भी दूर करता है, प्योरिटी रह जाती है। हवे हूँ, आगे किरण दीदी अगर ज्यादा अच्छे से बता सकते, अगली पढ़ू मैं अभी, ठीक है, एक और पढ़ लो, फिर किसी सुंदर सत को दे देते हैं, एक और पढ़ लो। और मीनिंग अच्छे से समझाना है उन्होंने। हाँ जी दीदी, दीदी म्यूट है आपका। मैंने कहा ठीक बोला, ऐसी कोई बात नहीं, अच्छा पढ़ा। आशी भी है, उसको भी दे सकते हैं, आशी है। हाँ जी आशिक है, हमको दे एक दीजिए। एक पढ़ लीजिए, एक पढ़ लीजिए, पढ़िए ना। एक पढ़ लो आप, फिर आशिक को दो। हवे हूँ जीतू तूने जो पे करी, मैं औलखिया आधार, मैं अनेक वार जीतियो रे आगे, बलि ने वसे के रे अवार। मेरे जीवन के आधार मैंने आपकी पहचान कर ली है और प्रेम में आपको अच्छी तरह से जीत लूंगी। अतीत में, रास में, मतलब पहले आपको मैंने अनेक बार जीता है और पुनः इस बार भी अवश्य जीत लूंगी। अब उन्हें अपने विरह में विश्वास होने लग गया कि भी देखो, मैं अब आपको हर हालत में कहीं जीत लूंगी, जहाँ जेनी पेरे कहीं सरे वाला त्यहाँ अवीस मारो था। अब आपको मैं जहाँ किसी भी जिस प्रकार से आने के लिए कहूंगी, नहीं ये सॉरी ऊपर, और दीदी जीत भी लिया ना इन्होंने इस ब्रह्मांड में भी, रास की हाँ रामतों में तो हार जीत होती रहती थी, हाँ, लेकिन नहीं इसमें ज्यादा भी जीता ही है, हर इस चीज में ब्रह्मांड, जीता उन्होंने, हर तरह से हाँ जीत लिया था इंद्रावती जी के आत्म ने। हाँ, प्रेम इंद्रावती जी ने से, कैसे, विरह से। पर और इस तभी बार तो भी उन्हें वही की बात करिए ना, वहां मैंने आपको रास में कितना जीता था, अब भी मैं जीत लूंगी आपको, अब मैं और हारने जीत वाली ही नहीं लिया, हूँ। और दीदी जीत भी लिया था, जीत इसी लिया था। वजह से तो उनको शोभा मिली ना, हम्म, ब्रह्मांड में अक्षरतीत बनने की शोभा दे दी। उन्होंने कुर्बानी की, प्रेम में कुर्बानी की, हर तरह से कुर्बानी की। जो जितनी कुर्बानी करेगा राज्य उनको उतनी शोभा देंगे ही देंगे। उतना नजदीक इंद्रावती जाएगा। ने कुर्बानी करी तो उनको कहाँ की शोभा कैसे मिल गई। लालदास जी ने भी देखा जाए कुर्बानी करी तो उनको भी शोभा मिली। मुकांदा दास जी ने क्या कम कुर्बानी करी। मुकांदा जी को हम जो मर्जी कहें, मुकांदा जी ने अपनी युवा पत्नी, शादीशुदा पत्नी को घर में छोड़ दिया और निकल पड़े, तो शोभा तो उनको भी मिली। जिन्होंने भी कुर्बानी की सबको जागने के ब्रह्मांड में शोभा मिली, और हमें भी मिल सकती है अगर हम कुछ कुर्बानी करें तो। राज्य के प्रेम में डूबे तो, विरह में डूबे तो कुछ विरह करें, राज्य दीदी वो का ध्यान चौपाई भी करें। आती है ना, कुर्बानी का कुर्बानी, नाम श्रद्धा हमारा कितना है, ईमान कितना होना चाहिए, श्रद्धा ईमान सब कुछ हमारे पास, समर्पण की भावना होनी चाहिए, तो राज्य हम सब कुछ देते हैं। हम शोभा के लिए नहीं करना, हमें तो राज्य को रिझाना है, बस लुटाना आना चाहिए हमें। अक्सर ये नहीं करना कि वो हमें देते हैं या नहीं, हम कितनी कुर्बानी कर रहे हैं, अपना लुटा दो सब कुछ। एक चौपाई और पढ़ने को मन है मेरा, मैं पढ़ लूं। पढ़ो पढ़ो ना, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ पढ़ लो। कही पेरे वाद करीस तो,
मोसो तूछे हमारो मारो जान्यो, जहां जेनी पेरे कहीसरे वाला, त्यहां अवीस मारो तान। अब आप अपनी किस शक्ति के द्वारा मुझसे झगड़ा करना चाहते हैं? मैं आपको अच्छी तरह से जानती हूँ, कितना हक दिता है। आप हाँ कहीं भी जिस प्रकार से आने के लिए कहूंगी, आपको मेरे इशारे पर खींचे हुए आना पड़ेगा। वो वाणी में आता है ना, मैंने कैसे राजी को रिझाया, आप तोते हाँ, अभी यही छुपाइयाँ पिंजरे में आएंगी, तोते अभी आने वाली है। रख दूं, तो हाँ अभी यही छुपाइयाँ तो आने वाली है। हाँ, तो वो उस तरह से जैसे मैं चाहूंगी आपको वैसे ही मैं आपके साथ खेलूंगी। आपको अपने जैसे कहूंगी वैसे ही आपको मेरे इशारे पे खींचे हुए आना पड़ेगा। इतना मतलब अब दृढ़ इष्ट वो आ गया इनको, इंद्रावती जी की आत्मा को विरह के बाद। भावार्थ, श्री इंद्रावती जी धनी जी के प्रति अपने प्रेम एवं समर्पण, प्रेम एवं समर्पण से ही ये वाला उनके दिल में दृढ़ता आ गई कि कैसे मैं आपको अपने पिंजरे में जैसे तोते को रखते हैं वैसे रखूंगी। दर्शाते हुए कहा कि रास की अनेक रामतों में मैं आपको जीत चुकी, जैसे अभी आपने बताया। समर्पण एवं प्रेम के क्षेत्र में अनेक बार हारने, श्यामा जी के चरणों के बीच से निकल कर जाने वाली जो रामत है, सब हम सभी जानते हैं, के बाद ये सिद्ध हो गया कि आप प्रेम के क्षेत्र में बहुत कमजोर हैं। इसलिए आपको मुझसे विवाद भी करने का अधिकार नहीं है। इंद्रावती जी ने इतना तक कह दिया कि मेरा प्रेम ज्यादा है, आप उसमें कमजोर हो मेरे से। आप तो प्रेम युद्ध में मुझसे हार कर भी मेरे से अधीन हो गए हो, मेरे अधीन हो गए। इसलिए आपसे मैं जो कुछ भी कहूंगी वही करना पड़ेगा, और मैं जहां भी बुलाऊंगी आपको आंखें मूंद कर चुपचाप वही आना पड़ेगा। मतलब कहने का तात्पर्य शॉर्ट में कि प्रेम और समर्पण से हम राज्य को जीत सकें, उन पे पूरा उन पे फिदा हो जाएं, तो वो हमारे जैसा वो मतलब हम फिर वो हमारे हो जाएंगे, जैसा हम चाहेंगे वैसा करेंगे। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी आशीष जी। प्रणाम जी। बहुत प्यारी चौपाइयाँ चल रही मेरे पास ना। स्वामी जी नहीं है, मैं वाणी खोल के बैठी हूँ। वैसे मैं सिर्फ एक चौपाई स्वामी जी का मैं यहाँ से पढ़ दूंगी ना, आप पढ़ो। ठीक सप्ताशी वाला पढ़ो। ठीक है। तो सुंदर साथ जी अगली चौपाई है। जो एक पग पर राखू तूने, तो हूँ इंद्रावती नार, दिन घना तू छपे मोसू, हवे नहीं छपे सके निर्धार। अब श्री इंद्रावती जी कहते हैं कि अब तो मैं आपको अगर एक टांग पर भी खड़ा कर दूं ना, तभी आपके अंदर इतना दावा, जो भी बात हमें समझा रहे हैं, अगर प्रेम और प्रेम की पराकाष्ठा जिसको बोलते हैं, सारा तो समर्पण कर दिया। इंद्रावती ने उस रास्ते पे चल के हमारे लिए दिखाया ना सुंदर साथ जी, हम भी कुछ सीखे। तो क्या शुरू से तभी तो कहते हैं जितनी ज्यादा श्री इंद्रावती ने इस माया में दुख देख करके देखे ही नहीं उन्होंने, तो छोड़ते गए मतलब पूरा समर्पण। तभी तो उनको ये शोभा मिली ना महामती धाम धनी कहलाने की। तो अब इतना दावा आ चुका है कि वो कहती है अगर अब तो मैं आपको कहूँ ना भी एक टांग पर खड़े हो जाओ, तो आप वो भी खड़े होगे, तभी मैं इंद्रावती कहलाऊंगी, तभी अंगना कहलाऊंगी। दिन घना तो छपी मुझसे, बहुत दिन आप मुझसे छिपते रहे, हवे नहीं छपे सके निर्धार, अब नहीं आप मुझसे छिप सकते। दावा पूरा, प्रेम पूरा, हर तरह का। हाँ जी आप पढ़ो इसका। मतलब वो ना पहले तो उन्होंने समर्पण दिया ना, समर्पण देने के बाद हक जमाया ना, फिर अब पहले अपना समर्पण दे दिया सब कुछ, फिर उसके बाद अब मैं जो कहूँ वो करना पड़ेगा तुम्हारे को, क्योंकि मैं तो अपना दे रही। बिल्कुल सब कुछ दिया। तभी आप स्वामी जी बोला, आप इसका पढ़ो, समझा देंगे। इसका भावार्थ पढ़ लेते हैं ना। हाँ जी। एक पैर पर खड़े होना एक मुहावरा है। कभी कभी हम कहते हैं ना, अरे हम तो एक पैर पर खड़े हैं, आप आओ तो सही, कुछ कहो, हम करने को तैयार है। जिसका अर्थ होता है पूर्ण सजगता के साथ आज्ञा पालन के लिए तैयार है। श्री इंद्रावती जी की आत्मा अपने मूल संबंध के प्रेम के आधार पर ये दावा करती है कि अक्षरातीत को इस प्रेम युद्ध में हार जाने के कारण उनकी इच्छा के अनुसार ही चलना होगा। हारा हुआ जो इंसान होता है, कोई भी हारा हुआ हो,
तो वो जैसा जो जीतने वाला वो कहेगा वैसे ही करना पड़ेगा। इंद्रावती जी भी कह रही है कि जब आप मुझसे हार ही गए हैं तो अब मैं जहां जैसे कहूंगी आपको करना पड़ेगा। इस जागनी लीला में इंद्रावती जी को धनी के स्वरूप की जो पहचान हुई वह पहचान ब्रिज में भी नहीं थी और रास में भी नहीं थी। इसे ही बहुत दिनों तक छिपे रहना कहा गया। कह रही ना अब ऊपर लिखा, हवे नहीं छपी सके निर्धार। अब आप मेरी नजरों में छिप नहीं सकते। ब्रिज में तो आपने छिपन छिपाई की लीला कर ली, रास में भी कर ली, पर अब मैंने आपके स्वरूप की पहचान कर ली, अब नहीं छिप सकते। अब तो आपको मेरे सामने आना ही पड़ेगा। ये दावा इंद्रावती जी ले रही है, हमें भी लेना होगा। चलिए इसलिए आगे चौपाई में पढ़िए। भी आया था, इसलिए चौपाई में भी आया था ना, जब तक छिपते रहोगे। तो वो ब्रिज हाँ और रास का ही मतलब है ना, ब्रिज हाँ, रास ब्रिज में तो और आप मुझसे छिपने वाली छिपते बात रहे। ब्रिज और राज की है। ब्रिज में तो छिपे रहे, कृष्ण जी के, कृष्ण जी को हम समझते रहे, सब कुछ कृष्ण जी के पीछे पीछे उनको लगे। रास में भी यही बात हुआ, रास में भी पहचान नहीं पूर्ण कर सके। तो नहीं कौन अब पहचान। क्योंकि उसमें तो पूरी नींद थी, जहाँ पर आधी नींद थी आधी जागृत अवस्था थी। हमने धनी की पहचान की, पर घर का हमें नहीं पता चला, हमारा घर कहाँ है, क्या कहाँ हम के हैं। तो वो सारी पहचान अब हमें हो गई है इसे जागने के ब्रह्मांड में। अब देखिए घर की पहचान हो गई है ना हमें, हमारा घर कैसा है हम देख रहे हैं। हमारी घर की गली गली कूचा कूचा, एक एक फूल, एक एक बच्चा, एक एक नहर, क्या नहीं जानते अब हम जानने लगे हैं ना। तो यही बात कह रहे हैं कि अब आपका श्रृंगार कैसा है, कि आपके अंग के आभूषण कैसे हैं, वस्त्र कैसे हैं, आपके नैनों का सुख क्या है, आपके चरण कमलों का सुख क्या है, श्रवण अंगों का सुख क्या है, नासिका, सब हमें पहचान अब हो गई है यहाँ पर आकर के। ठीक है ना, आगे क्या कह रहे हैं, चलिए पढ़िए आयशा जी। हवे जेम नचूं तेम नाचो रे वाला, आव्या इंद्रावती ने हाथ, ते वसी करनी दूरिये बांधू, जेम देखे सगलो साथ। और कहती हैं कि जैसा मैं नचवाऊंगी वैसा आप नाचोगे, जेम नचूं जैसे मैं नचवाऊं वैसा आप नाचोगे। आव्या इंद्रावती ने हाथ, अब तो आप इंद्रावती के हाथ आए हो इतना। और कहती है ते वशीकरण में डोरिये बांधो, ऐसी वशीकरण की डोरी में बांधूंगी कि जेम देखे सगलो साथ, सब सुंदर साथ देखते रह जाएंगे। सच्ची। सही बात। हाँ जी आप बताएं दीदी। अब इसमें कितनी प्यारी का है, इशारे पर नाचना भी एक मुहावरा है। जैसे एक पांव पर खड़े होना भी मुहावरा है, तो इशारे पर कहते हैं ना, अब तू मेरे इशारे पर नाचेगा। तो अब राज जी को भी कह रही है इंद्रावती जी की, इशारे पर नाचना भी एक मुहावरा है, जिसका अर्थ होता है पूर्णतः वशीभूत कर लेना, वश में कर लेना। श्री महाराज जी के लंबे समय तक सतगुरु धनी देवचंद्र जी से दूर रहने के कारण कुछ सुंदर साथ श्याम जी हो या बिहारी जी आदि के मन में ये भावना घर कर गई थी कि सतगुरु महाराज महाराज जी से अब पहले की तरह प्रेम नहीं करते। उन्हीं का उत्तर देने के लिए श्री इंद्रावती जी ये दावे के साथ कहती है कि धामधनी को अपनी प्रेममयी रस्सी के द्वारा बांध लूंगी, अर्थात मैं अधीन कर लूंगी। प्रेम की रस्सी में बांधे, पहले वो सबको ये था कि वो बहुत प्रेम करते थे, अब सबके दिल में ये बात आ गई कि अब वो उतना प्रेम नहीं करते, उनको याद भी नहीं करते, बुलाते भी नहीं है। अब आखिर के समय तो उन्होंने कहा कि मैं तो धाम दरवाजे इंद्रावती ठाड़ी करे रुदन, मेरे धाम हृदय में उन्होंने आकर मतलब विराजमान, मैंने उनके हृदय में जाकर के विराजमान होना है। वहां तो इंद्रावती जी कैसे विरह में तड़प रही है, तो अब यहाँ पर वो कह रहे मैं तो आपको अपने विरह में डूब करके, विरह के प्रेम की रस्सी में आपको ऐसा बांधूंगी, जैसा मैं चाहूंगी वैसे ही आपको नाचना पड़ेगा। अब ये सुंदर साथ जो सोचते हैं कि वो मुझसे प्रेम नहीं करते, वो मुझसे प्रेम करते हैं, ये मैं अब उनको इस तरह से जब नचाऊंगी, अधीन कर लूंगी, तो सब देखते रहेंगे, सबको पता तो चल ही जाएगा कि कहाँ पर राज्य विराजमान है उनकी। इंद्रावती जी के धाम हृदय में तो युगत स्वरूप विराजमान हो गया करके, अधीन नहीं होते राज्य। श्याम जी कितना भी चाहे, बिहारी जी ने कितना भी चाहा कि उनको भेज दिया, उनको पास में नहीं आने दिया, तो उससे क्या होता है। राज्य ने जिस स्थान से लीला लेनी है, जिस स्थान से अपना काम करवाना है करवाया। जैसे बड़े महाराज जी के समय भी कितने, उस समय भी और बहुत से, लेकिन सरकार श्री जी के धाम हृदय में विराजमान होना था,
तो राज्य आकर के विराजमान हुए, उनके तन से लीला हुई। आगे भी ये लीला चलती जा रही, ये हमें देखना है कि आगे क्या हो। इंद्रावती जी का दावा लेना पड़ेगा। आप कैसे अपने राज्य को कैसे खुश कर सकते हो, कितना समर्पण कर सकते हो, कैसे, किसी ने सेवा से पाया, किसी ने प्रेम से पाया, किसी ने ध्यान से पाया। हमारे अंदर क्या है, हम कुछ कर पा रहे हैं, हमें कितनी कुर्बानी करनी है, इससे सीखना। वशीकरण मंत्र इंद्रावती जी हमें भी सिखा रही है, जिस वशीकरण मंत्र से आगे की छुपाइयों में आएगा। चलिए पढ़िए। दीदी दावा तो तभी ले सकते हैं ना, पहले समर्पण करेंगे। समर्पण भावना होगी तो करेंगे, नहीं कुछ भी तो समर्पण कैसे? समर्पण हमारे में है नहीं, और हम दावा पूरा करते हैं, इसीलिए हम पीछे हैं। बिल्कुल समर्पण है ही नहीं हमारे में, कुछ भी नहीं है। अभी हमारे ऊपर थोड़ा सा भी कोई दुख की लहर आ गई तो हम तो बह जाएंगे उसी में, कह जाते हैं, बिल्कुल बह जाएंगे। हमें लगेगा राजी ये क्या कर रहे हो, राजी ये क्या कर रहे हो। हम तड़प तड़प के उनको मेने बाजी करनी शुरू कर देंगे। पर इंद्रावती जी का क्या, देखिए उनका घर बार समाप्त हो गया, सारा कुछ लूटा गया, कैसे उनको हबसा में जाना पड़ा, फिर दूसरी बार भी जेल में जाना पड़ा, फूल भाई का त्याग करना पड़ा। देखिए अपने द्वारा ही उनके कहा गया कि फूल भाई से मिलना चाहो तो फूल भाई से रखो, नहीं तो उन्होंने धर्म को चुना। इंदिरा फूल भाई का भी त्याग कर दिया। उन्होंने कष्ट कोई काम नहीं सहन किए, बहुत ज्यादा बहुत कष्ट। कितने साल, इतने समय तक हफ्सा में रहना और तड़फना, उनके अपने धनी के लिए तड़फे। नहीं तो वो कहते अरे ये क्या हो गया, मुझे जेल में डाल दिया, मैं तो सेवा करना चाहता था। पर वो तड़फ के उन्होंने राज्य को पा लिया। हमारे फिर भी अंदर अपने आप को गुनाहगार मानते रहे, गए तो सेवा के लिए थे ना, फिर भी अपने आप को गुनाहगार मानते फिर भी गुनाह यही कह दिया कि मैंने ये अपने अंदर सब अभिमान भी क्यों किया कि जब आप बुलाओगे तो मैं तभी आऊंगी। क्योंकि प्रेम के अंदर सब अभिमान भी खत्म हो जाता, मैं खुद ही खत्म हो जाती। मैं कुछ हूँ, मैं हूं तो सब अभिमान किया ना, भले वो सात्विक है लेकिन वो भी नहीं रह जाता, वो भी, उसको भी उन्होंने अपने बहुत बड़ा गुनाह माना। तभी तो अपने गुनाह को मान रही है ना वो, कि मैंने गुनाह किया, आप मुझसे मिलने रहे, आप भी मुझे तड़फा रहे हो विरह में, तो अब तो बराबर हो गया ना। पहले तो मुझे लज्जा थी कि मैंने गलती की, अब मैं तो विरह में तड़प तड़प के आपको याद करी, अब तो आपको आना भी पड़ेगा और जैसा मैं कहूंगी आपको करना भी पड़ेगा। ये दावा ले लिया। हाँ जी सुरक्षा जी सेशन करोगे। हाँ जी सुरक्षा जी आप ले लो, अनम्यूट करो। अनम्यूट करो। चुपई कौन सी है? हाँ चुपई कौन सी बोले? 28 नंबर। अच्छा जो ये कौन मुकावे? हाँ जी हाँ जी ठीक है। पढ़ू क्या? हाँ जी पढ़ो। अच्छा जो ये कौन मुकावे जोरावर ते कोय दिखाड़ो नार, मारे मंदिर थकी कौन मुकाबसे बस मारे आव्या आधार, बस मारे आव्या आधार। मेरे प्राणधार, अब मैं देखती हूँ कि ऐसी कौन सी शक्तिशाली सखी ब्रह्म सृष्टि है जो मेरे हाथ से आपको छुड़ा लेती है। जब आप मेरे प्रेम के पूर्णतया वशीभूत हो गए हैं और मेरे धाम हृदय रूपी मंदिर में आकर विराजमान हो गए हैं, तो भला कोई भी मुझसे आपको कौन अलग कर छुड़ा सकता है। तो इतनी हिम्मत और इतनी दावे से वो अपने आप को कह रही है कि मुझे कौन छुड़ा सकता है, कि इतनी शक्ति उनमें, इतनी, हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे। हम तो एक थोड़े से कह रही थी ना अभी वाणी में, चपई में किरण ने बताया ना, जरा सा दुख आता है तो हम ऐसे घबरा जाते हैं, और वो इतने दुख सहते हुए भी इनका उनका बल, और उन्होंने राज्य को पाया। हम तो कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। इसमें इसका वर्णन यही आ रहा है कि राज्य महाराज सुंदर साजी रास हुई थी, रास के अंदर केसर बाई भी झगड़ा करने आई थी ना, कितना आया देखो, और झगड़ा हो गया है ना। वो कहती है नहीं, केसर बाई कहती बहुत सी लीलाएं तुमने कर ली, अब मेरे को करने दो। वो कहती है देख केसर बाई, तुम चुपचाप खड़ी होकर के देखती रहो, और भी सखियां देख रही, किसी और के साथ जाकर के लीला कर लो।
वो आपस में कैसे झगड़ा करती हैं। तो और इसी कितना तरह प्यार ही से, हाँ हाँ, पर है तो प्यार का झगड़ा था, पर प्यार राज्य ने का तो झगड़ा। सबकी इच्छाएं पूरी कर दी ना, सब इतने स्वरूप धारण कर लिए, सबको सुख दिया। सब पर यहाँ यही पर तो। इंद्रावती जी की कुर्बानी के ऊपर ज्यादा ये बात कही गई है कि इंद्रावती कहती यदि आप अगर अपने आप को बहादुर मानते हो, शक्तिशाली, तो मुझसे ज्यादा कुर्बानी करके दिखाओ ना। अब फिलहाल उनके जैसी कुर्बानी आज तक किसी ने भी नहीं की, नहीं किए। सबसे इसीलिए शक्तिशाली। उनको हाँ, शोभा तभी मिली है, हमें तो क्या, उनको शोभा अक्षर उन्हीं जी को मिली, को उन्होंने मिल कुर्बानी गई। की है, कुर्बानी करी है। कुछ भी नहीं करते हम तो कुछ भी नहीं गावा करते, लेके यही बैठे तो। हुए हैं, ब्रह्म सृष्टि हमें कोई कह दे ईश्वर हाँ, सृष्टि, तो सहन नहीं करेंगे हम। बिल्कुल नहीं, यही तो तो ब्रह्म बात सृष्टि है। हमारे लक्षण भी तो होने चाहिए ना, वो समर्पण भी तो होना चाहिए ना हमारे अंदर। यही तो सिखाया जा रहा है इसमें। बिल्कुल ठीक है, पर हमें हाँ, आना कब है, जब हम सब कुछ करके भी नहीं कुछ पा रहे हैं, तो बताओ अब क्या करें। ये तो हमें बताना पड़ेगा ना कि हम अब क्या करें। राज्य के लिए तो करना है, पर हमारे से होता क्यों नहीं है। इस दुखमय संसार में दुख जरा आता ही हम घबरा जाते हैं, बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं, ये बात है। आप देखिए, मैं तो एक बार याद करती हूँ सरकार श्री को। सरकार श्री जी के 2 बेटे थे, एक विजय और सुना है, एक अजय। सुना ही है मैंने, मुझे पता नहीं कि जब सुंदर साथ सारा उनके घर गया था, वो रोए नहीं थे। उन्होंने मिठाई के डिब्बे सारे सुंदर साथ को बांटे, पाठ जब रखे गए तो सब सुंदर साथ ने कहा, सरकार श्री ये आप क्या कर रहे हो, क्या ऐसी मृत्यु पर भी क्या मिठाई बांटी जाती। कहने लगे नहीं नहीं, मेरा सुंदर साथ मेरे घर आया है, तो मैं सुंदर साथ को मान करके मैं उनको प्रसाद के तौर पर दे रहा हूँ। क्या ऐसा कोई कर सकता है आज? तो ना कहेंगे जी ना, लोग हमारे सवाल घर है। में मौत इतनी हो गई तो हम मिठाइयां बांटेंगे क्या? हम तो पहले भोग भी आंसू लगा बहाने लो, चालू कर भी देंगे। नहीं बांटते तो। दुनिया का ही डर लगा रहेगा। हाँ, लोग क्या कहेंगे। हाँ, और उनकी कुर्बानी को आज अगर हम याद करें तो हमें पता चलेगा कि उन्होंने सुंदर साथ से कितना प्रेम किया, उन्होंने चल के कुर्बानी की। दिखाया हर बात में। हाँ जी, हाँ, दीपिका तुम ले लो। हाँ जी, प्रणाम जी। जे कोई सुंदरी होए रे जोरावर, तेरने सीखूं वसीकरण बात, विध विधनी तेने विद्या देखाड़ू, जेने वस थाए प्राणनो नाथ। कोई सखी ताकतवर हो तो आओ, मैं वशीकरण का तरीका सिखाती हूँ। तरह तरह की विद्या करके दिखाऊंगी, जिससे अपने प्राणनाथ वश में होते हैं। हे साची, आप सब में यदि कोई ब्रह्मात्मा सखी अपने को बहुत शक्तिशालिनी मानती हो, तो मैं उसे भी धनी को वश में करने का तरीका बता सकती हूँ। इसके अतिरिक्त प्रेम के द्वारा रिझाने की अनेक प्रकार की उन विद्याओं को भी सिखा दूंगी, जिनसे अपने प्राणनाथ को वशीभूत किया जाता है। इसमें इस चुपई में श्री इंद्रावती जी हम सब सखियों को कैसे अपने वाला जी को रिझाना है, कैसे अपने प्रेम से अपने धनी को अपना बनाना है, उस मंत्र के बारे में, उस विद्या के बारे में, कि वो सब कुछ मैं तुम्हें सिखाऊंगी। कोई जोरावर सखी हो उनके जैसी, जो अपने आप को शक्तिशाली मानती है, तो उसको वह कह रही है कि कैसे धनी को, कैसे अपने पिया जी को वश में करना है, उस प्रेम से, उस समर्पण से, उस कुर्बानी से, अपने ईमान पे कायम रखकर अपने धनी को रिझाने की वो विद्या बताती हैं कि कैसे हम अपने धनी को अपने प्रेम में अपनी दीवानगी दिखाकर, जो वो हमसे चाहते हैं, वो क्या चाहते हैं कि हर पल रूह उनके प्रेम में डूबी रहे, हर पल उनके श्रृंगार में, उनके 25 पक्षों में, उनको पल पल धनी रूह अपने अपनी सुरता को पल पल मूल मिलावे में धनी के चरणों में रखे। बस वहीं पर ही मेरे राज्य, मेरे श्यामा जी, और वहीं पर ही उनके चरणों में, उनकी सब अंगों में, कभी मुखारबिंद में, कभी उनके चरण कमल में, कभी हस्त कमल में, बस डूबी रहे, डूबी रहे। बस यही वशीकरण मंत्र वो हमें सिखा रही हैं। प्रणाम जी। किरण दीदी, आप बताइए।
नहीं बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बोल दिया बस। वो वशीकरण मंत्र थोड़ी है कोई, वो तो उन्होंने तरीका बताया है ना भी, जैसे मैंने वश में किया है तो तुम भी वश में कर सकते हो, जो मैंने किया वो तुम करो, यही हमें बता रहे हैं इसमें। बिल्कुल। प्रणाम जी। नाम जी। हाँ जी सुषमा, आपने राज्य खोले हुए ना आपने। प्रणाम जी दीदी। हाँ जी प्रणाम जी। डेटा विद्या कोई जो आवाज थोड़ी सी कम है सुषमा जी, थोड़ी आवाज कम है। आवाज कम है। अब आगे हो जाओ, आगे हो जाओ थोड़ा। बेटा बिल्कुल तो डेटा विद्या कोई चोर तो सखी। नहीं आवाज नहीं आ रही। आवाज नहीं आ रही। हाँ जी। देता विद्या कोई जोर ना दाखे, तो सखी बल करी मुकाबसे केम। इंद्रावती ने वस आव्यो छो, हवे जेम जान से करसी तेम। अपने धामधनी को रिझाने की विद्या सिखाते समय यदि कोई सखी ब्रह्म सृष्टि सीखने में भी अपनी शक्ति नहीं लगाती है, तो वह अपनी शक्ति से श्री राज्य को मुझसे कैसे ले सकती है। बहुत अच्छी बात कही, इसमें ध्यान से सुनिए। विद्या सिखा रही है वो, है ना, लेकिन यदि कहे अपने आप को ब्रह्म सृष्टि, लेकिन सिखाने में अपनी शक्ति कुछ भी ना लगाए, अपना कुछ समर्पण करे नहीं, सिखा जो करना चाहिए बता रही है वो तो करे भी नहीं, तो फिर कैसे वो जी सकती है। तो मेरे प्राण प्रीतम, अब तो आप मेरे वश में आ गए हैं, अब जैसा चाहूंगी वैसा ही आपको करना। उपरोक्त तीनों चौपाई 28, 29, 30 में संभवतः बिहारी जी की ओर संकेत किया गया, जो गुरु पुत्र होने के कारण स्वयं को श्री महाराज जी को प्रतिद्वंदी मानते रहे, गादी पर बैठ गए और उनको क्या मानने रहे, अपना विरोधी मानते रहे। उनके मन में यही भावना रहती है कि पिता की विरासत के रूप में अक्षातीत कहलाने की शोभा उन्हें ही मिलनी चाहिए। मैं उनका बेटा हूँ, गादी पर मैं बैठा हूँ, तो अक्षातीत मैं ही हूँ। वो कह रहे कि ये सारी शोभा मुझे मिलनी चाहिए। लेकिन श्रद्धा, अटूट विश्वास, विरह तथा प्रेम के द्वारा ही अपने प्राणेश्वर को रिझाकर वशीभूत किया जाता है। हम सब के अंदर ये, भले ये बात बिहारी जी के लिए, लेकिन हम सब के लिए भी है ये सब। हम सब के अंदर भी श्रद्धा भी होनी चाहिए, पूरा अटूट विश्वास, ईमान भी पूरा होना चाहिए, और विरह भी होना चाहिए, और प्रेम भी होना चाहिए। तभी ही धाम धनी को क्या किया जा सकता है, धनी को रिझा करके वशीभूत किया जाता है। बिहारी जी में इन चारों गुणों में से एक भी गुण नहीं था, उनमें नहीं था। हम भी अपने अंदर देखें, हमारे अंदर इनमें से कोई गुण है? नहीं है। इसलिए श्री इंद्रावती जी ने स्पष्ट संकेत कर दिया कि गादी पर बैठने मात्र से बिहारी जी मेरी शोभा धनी के हृदय में बसाकर उन्हें वशीभूत कर लेने को नहीं आप ले सकते। सब गादी पर बैठने पर वो अक्षातीत तो नहीं कहलाए ना, क्योंकि उनके अंदर ये चार गुणों में से एक भी गुण नहीं था। ना ईमान था, ना श्रद्धा थी, ना समर्पण था, ना विरह था, ना प्रेम था, कुछ भी तो उनके अंदर नहीं था। तो कहाँ से वो अपने धनी उनके धाम हृदय में विराजमान हो जाते। भले ही वो बेटा था, बेटे थे, शरीर के बेटे थे, आत्मा इन चीजों में, ये मोह के रिश्तों से कहीं दूर होती है। अक्षातीत तो उन्हीं के दिल में धाम हृदय में विराजमान होते हैं। भले ही उनको कहीं आप भेज दो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। राज्य को ये थोड़ी ना कि वो इतने अधीन है कि वो पास में जो बैठा है उन्हीं के ही धाम हृदय में बैठेंगे। जिनको दूर भेज दिया गया, भले ही वो दूर थे, तो राज्य तो उन दिनों में वो रात को घर में नहीं थे, अपने घर में चले गए थे, जिसमें आधी रात को, बुधवार का समय है,
जब उन्होंने अपना अंतर ध्यान की लीला हुई तो राची तो उनके अंदर बैठ नहीं था, बैठ गए। एक चपाई और कर लेते हैं ना अभी। सेवा कंठ माला घालू ते सनंदनी, पोपट करूं नीलड़े पांख, प्रेम तना पांजरा माहे घाली, हूं थाऊं साख ने द्राख। बहुत प्यारा कह रही, मेरी प्रीतम, मेरी एकमात्र इच्छा यही है कि अपनी सेवा से आपके गले की माला बनकर आपसे लिपटी रहूं। क्या बन जाऊं मैं? पहले तो कह रही है कि सेवा करूं और सेवा से गले की माला बन जाऊं और मैं आपके गले में जाकर के लिपट जाऊं, अर्थात सर्वदा आपकी सेवा में ही लगी रहूं। फिर जब सेवा से तो रीझें गई, आपको हरे पंखों वाला अति सुंदर तोता बनाकर अपने धाम हृदय के प्रेम रूपी पिंजरे में रखूं तथा अपने शरीर को मीठे मीठे आम और अंगूर में परिवर्तित कर लूं, जिसे आप चाव से खाया करती। क्या बनाना चाह रही इंद्रावती जी? कह रही है कि मैं आपको हरे पंखों वाला तोता बना लूं और अपने हृदय रूपी पिंजरे के अंदर उसको बांध लूं, उसमें रखूं और अपने शरीर को क्या बना दूं? मीठे मीठे आम बना लूं और अंगूर बना लूं। और क्या करूं? जिसे आप बड़े प्रेम से खाया करें, अर्थात आप मेरे धाम हृदय में जाकर के जब आकर के विराजमान हो जाएंगे तो आप मेरे से मीठी मीठी बातें करेंगे, प्रेम की बातें करेंगे। आगे की इसी बात को भावार्थ में कहा गया, उपरोक्त चौपाई सर्व समर्पण की सर्वोच्च भावना को दर्शाती है। प्रियतमा इंद्रावती का रोम रोम मात्र अपने प्राणेश्वर अक्षरातीत के लिए ही समर्पित है। अपने धाम हृदय को वह उस पिंजरे के रूप में देखना चाहती है जिसका एक एक तार प्रेम का बना हो। पिंजरा है ना, पिंजरे में तारें होती हैं, कह रही एक एक जो तार भी है वो प्रेम से बनी हुई। मेरा रोम रोम जो है धनी आपके प्रेम में डूबा हुआ हो, अर्थात जिसमें प्रवेश कर जाने के पश्चात प्रियतम अक्षरातीत उससे कभी भी बाहर ना निकले। जब प्रेम किसी से करो तो प्रेम के पिंजरे से कोई भी बाहर नहीं निकल पाता। तो अक्षरातीत को भी कह रही है इंद्रावती जी कि आप मेरे प्रेम के बंधन में ऐसे बंध जाएंगे कि यहाँ से आप निकल नहीं पाओगे, अर्थात अखंड रूप से हृदय में बस जाएं। अपने समर्पण की भावना को वह इन शब्दों में व्यक्त करती हैं। प्राण वल्लभ, मेरे आत्मिक शरीर का रोम रोम आपका है और ये मीठे आम और अंगूर की तरह आपकी सेवा में प्रस्तुत हैं। आप तोता बनकर अति आनंद पूर्वक इसे खाइए, जिससे मैं धन्या धन्या हो जाऊं। इसमें बहुत बड़ी शिक्षा मिल रही है। हम अपने धनी को प्रेम के द्वारा, श्रद्धा के द्वारा, समर्पण के द्वारा वश में कर सकते हैं। हमारा प्रेम कितना है अपने धनी के प्रति, हमारे दिल के अंदर सबसे पहले तो होना चाहिए हमारी श्रद्धा, फिर समर्पण, फिर विरहा और फिर आना चाहिए हमारे अंदर प्रेम। जब ये चारों निधियां, ये नियामतें हमारे हृदय में आ जाएंगी तो धाम धनी भी हमारे अंदर आकर के हमारे धाम हृदय में अर्श दिल करके बैठ जाएंगे। हमें अपनी सेजा को कितना रुच रुच करके तैयार करना होगा। ये हमारा जो दिल है, इसमें हमने प्रेम रूपी पलंग तो बिछाना पड़ेगा, ईमान का गिद्दा भी बिछाना पड़ेगा, हमें विरह के आंसुओं की फूल भी सजाने पड़ेंगे। जब ऐसी सेजा हम बिछाएंगे तो धनी हमारे हृदय से कभी भी निकल नहीं सकते, वो हमेशा हमेशा के लिए ही हमारे धाम हृदय में बस जाएंगे। हमारा क्योंकि रोम रोम प्रेम का हो जाएगा, धनी के ऊपर समर्पित हो जाएगा। रोम रोम में रम रिया पीयू आशी के अंग,
इश्क ले ऐसा हुआ कोई हो गया एक ही रंग। हमारे रोम रोम में, हमारे एक एक रोम से आवाज निकलनी चाहिए धनी के प्रति प्रेम प्रेम प्रेम। हमें कितना प्रेम करना है, अपना समर्पण करके। वशीकरण मंत्र हमारे इंद्रावती जी सिखा रही हैं और हमें इसको सीखना है और सीख करके अपने दिल अर्श दिल में अपने धनी को बसाना है। दीदी एक चीज समझ में नहीं आई इसमें, ये मीठे अंगूर और आम वाली बात नहीं समझ में आई। सेवा से रिझा लेना। नहीं आपके- जैसे उन्होंने हरे तोते वाला बना के हृदय रूपी पिंजरे में तो रख लिया, तो उन्होंने कहा कि ये मेरा शरीर रूपी मीठे अंगूर और आम खाओगे, ये नहीं समझ में आया। उन्होंने कहा कि मैं अपने शरीर को सेवा से, जब मैं आपका सेवा, अपने शरीर को सेवा आपसे करूंगी शरीर से, क्योंकि ये तन से सेवा होती है। तन को हमें कितना और समर्पित करना पड़ता है धनी को। अब हमें राज्य को रिझाना है, चितवनी करनी है, तो ये शरीर को तो पहले समर्पित करना पड़ेगा कि नहीं। ये अलंकारिक रूप में है, कोई इसको मतलब प्रेम से सेवा से धनी को आकर्षित कर लेना, उनको रिझा लेना। सेवा से ही रिझा सकते हैं हम अपने। आप देखिए, हम अपने शरीर को पहले साध रहे हैं, हमारा शरीर ही नहीं बैठा रहता, कुछ ही समय में हिलता रहता है, डूबता रहता है। पहले इसको प्रेम रूपी बनाओ ना। हमारा अंतस्करण कितना, हमारी गुणांग इंद्रियां, हर चीज प्रेम रूपी होनी चाहिए। हर गुण हमारे गुण में प्रेम वाले होने चाहिए। हमारा अंतस्करण, मन, चित्त, बुद्धि, अहंकार, हमारी आंखों में धनी के लिए प्रेम होना चाहिए। कान हमारे धनी की बातें सुनने के लिए हो। नासिका में परम धाम की सुगंधी आए। ये रसना हमारी आवाज निकले तो सिर्फ धनी 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 की आवाज निकले ना। हम स्पर्श चाहें तो धनी का स्पर्श चाहें। हमारा पूरा शरीर, पूरी हर रोम रोम धनी के ऊपर समर्पित हो जाना ही मीठे आम और अंगूर बनना है। शरीर को खत्म करने वाली बात है ना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, शरीर को खत्म करना है जी। चुपाई दुहरा दे। हाँ जी, चुपाई दुहरा। सेवा कंठमाला घालू तेस नंदनी, पोपट करूं नीलड़े पांख, प्रेम तना पांजरा माहे घाली, हूं थाऊं साखने राख, हूं थाऊं साखने द्राख। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी।